पहला कुरिन्थियों अध्याय 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो,
कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन
अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में
तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और भूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासियों के पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? पहला कुरिन्थियों अध्याय 5। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो,
कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत की व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो।